नई सर्वे रिपोर्ट के आते ही तहरीके इंसाफ को बल्ले समेत इलेक्शन से बाहर करने की एक और तरीकाकार जो है वो तलाश कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला किया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस पर बात करेंगे। इसके अलावा साइफर केस में एक मरतबा फिर अदालत ने 28 नवंबर को इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया है, लेकिन इंतजामिया क्या सोच रही है इस पर बात करूंगा और एक बाकायदा प्लान तैयार किया जा रहा है उस पर। सबसे पहले बात करते हैं जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि तरीके इंसाफ के इंट्रा कोर्ट इलेक्शन जो है इनको कलअदम करार दे दिया गया। बहुत अच्छा फैसला है। इस फैसले से बड़ा फैसला कोई इलेक्शन कमीशन दे ही नहीं सकता, लेकिन ये फैसला जो है वो क्या सिर्फ तहरीके इंसाफ के लिए है? मुस्लिम लीग नून के तहरीके पीपल्स पार्टी के इंट्रा कोर्ट जो इलेक्शन थे उनके हवाले से क्या होगा? इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्या होने जा रहा है, इस पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। कहते हैं कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं और उसके बाद फिर नई जो भी मुंतखब बॉडी होगी तो फिर तहरीके इंसाफ का बल्ले का इलेक्शन जो निशान है उनको वापस मिलेगा और फिर तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। बैरिस्टर गौहर तो कहते हैं कि जी ये फैसले को हम चैलेंज करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर पार्टी इलेक्शन कराने का कहा है। देखें, इमरान खान साहब तो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वो तोशा खाना केस में जो सजा हुई थी, मैं पहले दिन भी यही बात कर रहा था कि सजा तो उनकी मुअत्तल होगी, ये फिजिकल सजा जो थी, लेकिन नाअहली बरकरार है। नाअहली उस वक्त तक नहीं होगी जब तक उनकी सजा कलअदम करार नहीं होती। तो अब इमरान खान साहब को तो इन्होंने बाहर निकाल दिया। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते भी हैं तो इमरान खान साहब के बगैर, यानी कि वो चेयरमैन नहीं होंगे, नया चेयरमैन आएगा, नया सदर आएगा और फिर उसके बाद 20 दिन के बाद रिपोर्ट जाएगी। सवाल इसमें यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी कॉर्नर मीटिंग कर सके, यहां पर दो लोग सड़क पे तहरीके इंसाफ का झंडा पकड़ के बाहर निकलते हैं और उनको पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया जाता है, उनको धमकियां दी जाती हैं। कुछ अर्सा पहले तहरीके इंसाफ ने एक कसूर के पास कोशिश की थी कि एक अपनी कॉर्नर मीटिंग करें, जब मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा मजमा, एक बड़ा अजीमुल शान जलसा मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे मीनार पाकिस्तान पे, शायद ये उसी दिन की बात है। तो वहां फिर ऐसी पकड़ धकड़ हुई कि जो बेचारे आए थे वो भी भाग गए। 9 मई के वाकयात की मैं भरपूर मजम्मत करता हूं, जो भी मतलब हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब अगर इलेक्शन में जाना है तो क्या तहरीके इंसाफ को कोई मौका इस तरह का मिलेगा? यहां होता क्या है कि जी सर्वे एक रिपोर्ट आई है जो 2-3 और टीवी चैनल्स के ऊपर भी आ गई है और उस सर्वे रिपोर्ट में भी यह कहा है कि तहरीके इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है और हर जो पार्टियां बाकी की मिल भी जाएं तो शायद तहरीके इंसाफ को नहीं पकड़ सकती। इस सिचुएशन में जो मैंने आपको इससे पहले बताई कि यहां तो 4 बंदे तरीके इंसाफ के इकट्ठे नहीं हो जाते, जैसे इकट्ठे होते हैं पुलिस का डाला आता है उठाकर निकल जाते हैं। अब ऐसी सूरत में क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की इलेक्शन कमीशन कोई यकीन दहानी कराएगा? क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुक्म होगा कि पार्टी के जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं है या उनके नाम नहीं है वो आए, पार्टी इलेक्शन में हिस्सा डालें, वोट डालें? जब तहरीके इंसाफ के कारकुन ही किसी जगह जमा नहीं हो सकते तो फिर वोट कौन डालेगा? फिर कौन आएगा और आके कहेगा कि भाई हमारा चेयरमैन कौन होगा, हमारा नायब चेयरमैन कौन होगा? क्योंकि अभी तो एक चीज क्लियर है कि इमरान खान साहब तो आउट है। 20 दिन के अंदर तो उनकी नाअहली खत्म होती नजर नहीं आ रही। किसी को मिरेकल अगर हो जाए, मोजा हो जाए तो फिर अलग बात है। अदरवाइज अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो इलेक्शन नया कराने की सूरत में जनाब ये तो बात तय है कि ना तो इमरान खान साहब होंगे, ना बल्ले का निशान होगा और ऐन मुमकिन है कि इसमें तहरीके इंसाफ का नाम भी जो है ना हो अगर 20 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते। निशान बल्ले का निशान, यह 20 रोज की बिल्कुल बात किया है। फिर एक और इंपॉर्टेंट, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाकया है जब किसी एक सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना करवाने पे नाअहल करार दिया गया हो। मैंने जैसे पहले स्टार्ट में कहा था बड़ा अच्छा फैसला जी होना चाहिए, लेकिन फिर ये फैसला सबके लिए होना चाहिए क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग के भी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वो भी एक मजाक की
सूरत हाल होती है, खुद ही मियाँ साहब आ गए, खुद ही छोटे मियाँ साहब आ गए, फिर उससे छोटे मियाँ साहब आ गए, फिर उससे छोटे मियाँ साहब आ गए, और बाकी सब जो है वो पीछे लाइन में लग के ढोल बजाते रहते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर ये इलेक्शन कमीशन जाहिर कर रहे हैं कि ये गैर जानिबदार है, तो जो पीटीआई या जो मुस्लिम लीग नून और जो दूसरी पीपल्स पार्टी वगैरह की जमातें हैं, उनके ऊपर भी एक मामला लेना चाहिए, उस पर भी कोई आ जाना चाहिए फैसला कि भाई आप दोबारा कराओ। साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 28 नवंबर को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया गया है। ज्यादा खुशफहमी की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा कारकुन तो जाहिर है कहां इकट्ठे होंगे बेचारे, वो निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो लेकिन दूसरी तरफ जो अब हुकूमत है वो तो नहीं चाह रही किसी सूरत पेश किया जाए। अब इस पे मैं देख रहा था, मैं हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं सईद चौधरी साहब, मैंने उनसे भी रहनुमाई लेने की कोशिश की, उन्होंने भी कुछ गाइड किया। सोचा ये जा रहा है कि इमरान खान साहब को फिजिकली वहां पेश करने के बजाय अदालत में जेल से ही वीडियो लिंक के जरिए उनको अदालत में पेश कर दिया जाए। अब ये वो वीडियो लिंक है जिसके बारे में इमरान खान साहब जब मुख्तलिफ अदालतों में बुलाया जाता था उनको, तो वो बार बार ये अपील करते थे कि यार मेरी अपीयरेंस वीडियो लिंक के जरिए करवा दी जाए, तो उस वक्त हुकूमत नहीं मानती थी। लेकिन अब हुकूमत ऐसा सोच रही है कि सोर्सेज ये बताती हैं, हुकूमत ये सोच रही है कि इमरान खान साहब को जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। अच्छा जी, अब इसमें वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की कानूनी हैसियत क्या है? तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की इसमें एक फैसला आया था मीशा शफी केस में, जब वो कनाडा थी, तो उसमें उन्होंने कोर्ट ने ये कहा था कि भाई अगर बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस है, तो अगर फिजिकल अपीयरेंस आपको यकीन दहानी अदालत के इत्मीनान से, इंतजामिया के इत्मीनान से कि भाई कोई इसमें प्रेशर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर इसको वर्चुअल जो है वो पेश किया जा सकता है। यानी कि वीडियो लिंक के जरिए भी इमरान खान साहब को वहां पेश करके उनका बयान दिया, उनसे बातचीत की, जो भी सवालात किए वो किए जा सकते हैं। और अब जो मैंने लेटेस्ट आपको बताया है कि इससे पहले की हुकूमत ने जेल ट्रायल का कलअदम करार दे दिया था, तो अब पेश करने का हुक्म दिया है, तो अब हुकूमत की जानिब से ये सोचा जा रहा है। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।